Hello friends, welcome back to Path to CSE YouTube channel. I hope you all are good and doing really great. So this is the fourth video of your history revision series. So पहले 3 वीडियोस में हम टिल पोस्ट मौर्यन तक कवर कर चुके हैं. So जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले आप जाकर उन वीडियोस को देख लें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ. और अगर आपने वो आपको आइडिया है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सो हम इसमें गुप्ता स्टार्ट करेंगे. सो हमने स्टोन एज से और टू बी वेरी स्पेसिफिक पैलियोलिथिक से विथ टाइमलाइन एंड ऑल पोस्ट मॉडर्न तक कवर कर लिया है. सो आज हम बात करेंगे गुप्ता, पोस्ट गुप्ता एंड संगम रूल्स की. सो अभी हम देख चुके हैं कि लास्ट वीडियो में जैसे हमने 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD का जो आपका टाइम पीरियड था नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, जिसमें आपका मगध जो डायनेस्टी थी जिसमें हर्यंका, शिशुनागा, नंदा, मौर्यन एंड देन सुंगा, कन्वा, सातवाहनास, ये सारे कवर कर लिए हैं. एंड देन साउथ इंडिया में आपका संगम पीरियड आता है इसी टाइम पीरियड में, ये हमने ऑलरेडी बात करी है. सो ये हम आज कवर करेंगे. और उसके बाद आपके ये जो भी पोस्ट मॉडर्न फॉरनर्स रूरल्स हैं, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, सका हो, पार्थियन हो, कुशानाज हो, इन सब की हमने बात कर ली है. सो आज हम संगम पीरियड देखेंगे और आपका बात करेंगे हम गुप्ता पीरियड की और पोस्ट गुप्ता. सो ये जो आपका 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी AD का टाइम पीरियड है, ठीक है. इसमें हम एक टाइमलाइन के थ्रू देख लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक्चुअली कौन कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही हैं. सो नॉर्थ इंडिया में आपकी गुप्ता हैं, बाकाटकाज हैं, कदम्बाज हैं, एंड इसी के बाद हुना का इन्वेजन होता है जो गुप्ता डायनेस्टी को खत्म करता है. और साउथ में इस समय जो रूल है वो है कालभ्रास का. तो संगम डायनेस्टी साउथ में ख़त्म हो गई है और इसका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD. उसके बाद कालभ्रास का रूल आता है. फिर उसके बाद कालभ्रास के बाद आते हैं आपके पल्लवाज एंड चालुक्यास. सो ये आपका सिनेरियो है 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी AD, जिसमें नॉर्थ इंडिया में ये डायनेस्टी और साउथ इंडिया में कालभ्रास है. देन हम मूव करेंगे 6 to 8th सेंचुरी AD, जिसमें आपकी नॉर्थ इंडिया में वर्धन डायनेस्टी है, हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी. फिर है मौखरी, आपके कन्नौज के मौखरीज हैं, गौड़ ऑफ बंगाल हैं, मैत्रिकास हैं, कालचुरीज हैं त्रिपुरी के, एंड द कारकोटा डायनेस्टी जो आपकी है वो कश्मीर में है. सो ये आपकी नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही है 6th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी AD में. और साउथ इंडिया में इस समय आपके हैं बादामी के चालुक्यास, पल्लवाज एंड रिवाइवल ऑफ पांड्याज एंड चेराज. तो जो संगम पीरियड की डायनेस्टीज हुई उनका भी यहाँ पर रिवाइवल हो गया. उसके बाद हम बात करेंगे 8 to 10th सेंचुरी AD की. सो इस समय आपके नॉर्थ इंडिया में है गुर्जर प्रतिहार और पाला. सो गुर्जर प्रतिहार आपके वेस्टर्न रीजन में है और पाला आपके जो है वो ईस्टर्न रीजन में है. एंड साउथ में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट की, जो आपकी बेसिकली सदर्न एंड सेंट्रल जो इंडिया है उसको कवर कर रहा है. और आपके ईस्टर्न चालुक्यास हैं, चेरा, चोला, पांड्यास, ये यहाँ पे फिर से रिवाइव हो गए हैं. सो ये हम लोग का एक टाइमलाइन रहेगा. ये एक ब्रीफ टाइमलाइन है, अगर आपको टाइमलाइन का आइडिया नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टाइमलाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो टाइमलाइन की आपको PDF मिल जाएगी, PDF की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. सो हम आज स्टार्ट करते हैं गुप्ता पीरियड से, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग 3192 to 500 AD. सो ये गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड है. द रूलर हु परफॉर्म द 4 अश्वमेध यज्ञ. सो परवरसेन जो 1 है, परवरसेन फर्स्ट है, उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे. और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? समुद्रगुप्त को जानते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन है द गुप्ता रूलर हु हैड अनदर नेम देवगुप्त. सो देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड का. चंद्रगुप्त सेकंड ने ही किसका टाइटल लिया था? विक्रमादित्य का. सो इन्होंने ही विक्रमादित्य का टाइटल लिया था और इनका ही नाम है देवगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड का ही. अगला क्वेश्चन आपका है कि अमंग श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड एंड द स्कंदगुप्त हु अज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग द एल्डर विल्दर. सो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे इन्होंने अपने एल्डर विल्दर को मार के उनको किल करके ही जो क्राउन था उस पर पावर जमाई थी, अपना स्टैब्लिश करा था. अगला आपका क्वेश्चन द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत. सो परम भगवत का टाइटल किसने लिया था? समुद्रगुप्त ने. और समुद्रगुप्त को हम क्या कह रहे हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है. ये आपके इजी क्वेश्चन है. अभी द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद अशोका एंड समुद्रगुप्ता. सो आपका बेसिकली अशोका जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो 3 लोग से रिलेटेड है, याद रखना. अशोका, समुद्रगुप्ता और बाद में फिर जहांगीर ने भी इस पर इंस्क्रिप्शन करवाया था. सो ये 3 लोग से रिलेटेड है, अशोका, शाहजहां, जहांगीर, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है. इलाहाबाद 3 लोगों से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन अबाउट समुद्रगुप्त. सो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट है हरिशेन. सो उन्होंने समुद्रगुप्त के प्रेज में प्रयाग प्रशस्ति लिखा था. सो ये हम देख लेते हैं गुप्ता पीरियड के जो भी इंस्क्रिप्शन है या पिलर इंस्क्रिप्शन जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं सारे. सो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का एक हमें पता है प्रयाग प्रशस्ति हर्षण ने लिखा था. एक है आपका एरन स्टोन पिलर, ये भी समुद्रगुप्त को बिलोंग करता है, ये हमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
और एरन इंस्क्रिप्शन से हमें पहली बार सती का पता चलता है कि सती की रिचुअल्स होती है, ये भी हमें एरन स्टोन पिलर से ही पता चलता है। और एरन जो है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, एरन और नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सो ये जो 3 आपके हैं इनका शॉर्ट फॉर्म है पैन। सो आप पैन से भी याद रख सकते हो कि समुद्रगुप्त के पास पैन है। सो प्रयाग, एरन एंड नालंदा। बात हम करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो आज की डेट में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, वो चंद्रगुप्त सेकंड को बिलोंग करता है। और देन स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो जो जूनागढ़ रॉक पिलर है, भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन और इंदौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आपके बिलोंग करते हैं स्कंदगुप्त को। सो जूनागढ़, भिटारी एंड इंदौर, ये मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं ताकि आपको इशू ना हो। आप प्लीज़ यहाँ से याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। और बुद्धगुप्त का आपका है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सो पहाड़पुर कॉपर प्लेट बुद्धगुप्त का है। और एक और आपको कॉपर प्लेट देखने को मिली है नालंदा। नालंदा कॉपर प्लेट है समुद्रगुप्त की, ठीक है। सो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द समुद्रगुप्त। सो हमने बात कर ली जहांगीर। सो जहांगीर, समुद्रगुप्त एंड अशोक, सो तीनों ही इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच रिवील्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिल्क वीवर्स गिल्ड। सो ये एरन, हाथीगुम्फा, दशपुर इंस्क्रिप्शन में से कौन ऐसा है जो सिल्क वीवर्स के बारे में बता रहा है। सो वो है दशपुर इंस्क्रिप्शन जो सिल्क वीवर्स के बारे में बता रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी ब्याह प्रथम वीर किसने टाइटल लिया था, समुद्रगुप्त ने लिया था। सो पृथ्वी ब्याह प्रथम वीर किसने टाइटल लिया है, समुद्रगुप्त ने लिया है। अगला फिर से वही क्वेश्चन है कि आयरन पिलर जो लोकेटेड है इन द कंट्री यार्ड ऑफ दिल्ली कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क, ये बेसिक बात हो रही है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। उसी में आपकी कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क है। ये आपका पहला मुस्लिम आर्किटेक्चर है कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क, जिस पे हमें डोम से देखने को मिले हैं। डोम से जो है वो जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर का फैक्ट है या फीचर है। और कुब्बत उल इस्लाम पहली ऐसी मॉस्क है जिस पे हमें डोम देखने को मिल रहा है। और जबकि अगर हम ट्रू डोम की बात करें कि पहला ट्रू डोम, तो वो हमें देखने को मिला है जो आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अलाई दरवाज़ा, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बना है अलाई दरवाज़ा। सो उसके ऊपर जो डोम है वो बेसिकली पहला ट्रू डोम माना जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। बाकी आपको इनिशियल जो डोम है पहला इंडिया में वो कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क के ऊपर देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन है कि आयरन पिलर जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है। सो सॉरी किस किंग के बारे में, सो वो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। हु वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाई द हुना इन्वेजन, कि हुना इन्वेजन ने किसको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया था, किसको बेसिकली खत्म कर दिया था, सो गुप्ता डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुना इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, सो पहले हुना ने सबसे पहले जो इंडिया को इन्वेड किया है वो किसके टाइम पे किया, स्कंदगुप्त के टाइम पे। द इंस्क्रिप्शन विच मेंशंस दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनास, सो भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, इससे हम पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनास को डिफीट कर दिया था। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्कंदगुप्त भिटारी पिलर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। अगला आपका क्वेश्चन है देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल फॉर द गुप्ता एम्पायर, दीज वर, कि गुप्ता के बहुत सारे रीजन है डाउनफॉल होने के, उनमें से मेन क्या क्या है। सो हुना इन्वेजन वी हैव ऑलरेडी सीन, फ्यूडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द, एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्तास, सो ये हिंदुज्म से बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, एंड इन एलिजिबल सक्सेसर, कि इनके जो सक्सेसर थे वो इन एलिजिबल थे, इन एफिशिएंट थे, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। अगला आपका क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता, कि गुप्ता का जब से डिक्लाइन हुआ है अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धन डायनेस्टी, सो गुप्ता के डिक्लाइन से हर्षवर्धन डायनेस्टी के राइज होने तक कौन कौन सी किंगडम है जो नॉर्थ इंडिया में है। जैसे हमने कहा था कि टाइम लाइन से दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको टाइम लाइन का आइडिया होगा आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर लीजिए। सो हमें गुप्तास देखने को मिल रहे हैं, पुष्पभूति ऑफ थानेश्वर जो हर्षवर्धना की डायनेस्टी है, मौखरीज ऑफ कन्नौज इनके कंटेम्प्रेरी हैं, एंड मैत्रिकाज ऑफ बल्लवीज इनके कंटेम्प्रेरीज हैं। सो अगर आपको टाइमलाइन का एक बेसिक आइडिया है आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज ये लोगों को टफ क्वेश्चन लगेगा कि अरे हमने तो मैत्रिकाज पढ़ाई नहीं है, मौखरी तो पढ़ाई नहीं है। सो हमें सारा नहीं पढ़ना है बट बेसिक लेके चलना है। सो टाइमलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। द रूलर हु इज नॉन एज द सका कॉन्करर, सो सका कॉन्करर हम कैसे कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन्स, चंद्रगुप्त सेकंड। विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकंड फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है। द स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सकास विक्ट्री इन द सिल्वर कॉइन ऑफ किंग, वी हैव ऑलरेडी सीन कि इन्होंने सकास को डिफीट किया था। और अदर द वेट ऑफ दीज कॉइन्स यूज्ड टू बी अबाउट 33 ग्रेन्स, तो 33 ग्रेन जो है वो सिल्वर कॉइन्स का वेट है। ये चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 3rd सेंचुरी एडी में जब हुनाज ने इन्वेड किया
और उन्होंने रोमन एम्पायर को एंडेड कर दिया अपने इन्वेजन से, तो जो इंडियन मर्चेंट थे वो कहाँ पे ज़्यादा रिलाई करने लगे ट्रेड के लिए, तो वो कहाँ करने लगे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, जो कि जैसे जो आसियान कंट्री है आज की डेट में, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। सो हम लोग फिर यहाँ ट्रेड करने लगे, हम वेस्ट में जाके ईस्ट में जाने लगे, साउथ ईस्ट ट्रेड पे ज़्यादा रिलाई करने लगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द पोर्ट दैट वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड। सो हम कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहे थे, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति अब कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बेसिकली। सो हम ताम्रलिप्ति जो है वो पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशियन अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, कि जो इंडिया है वो अपने पहले से ही जो कल्चरल कॉन्टैक्ट थे और ट्रेड कॉन्टैक्ट थे वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ रख रहे थे अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। सो इसका होने का क्या रीज़न था, सबसे जो कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। सो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या है कि जो मानसून विंड्स है, जो मानसून विंड है वो सी वॉयजेस को बे ऑफ बंगाल में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं इनके साथ ट्रेड करना उचित समझा। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्रेणी के रेफरेंस में एंशिएंट इंडिया में जो श्रेणीज है, गिल्ड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में। अब उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो श्रेणी के ऑलरेडी हम 2 से 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं अर्लियर वीडियोज़ में। सो श्रेणी इंपॉर्टेंट है, लगातार इससे क्वेश्चन बनते हैं। सो क्या है कि द बेजेस, रूल ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। ये जो श्रेणी है तो उनके बेजेस क्या रहेंगे, उनमें जो वर्क कर रहे हैं लोग, मेंबर जो हैं, रूल्स क्या रहेंगे उनके काम के लिए, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है, वो सब फिक्स कर रहे हैं। और जो गिल्ड है, जो श्रेणी है, उसके पास जुडिशियल पावर भी है अपने मेंबर्स के ऊपर। सो हमें याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सेंटर्स लोकेटेड इन द गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। सबका जो गुजरात, बंगाल, डेक्कन और तमिल वाला रीजन है गुप्ता पीरियड में, यहाँ पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन द एंशिएंट इंस्ट। सो कौन एसोसिएट नहीं है, भास्कराचार्य। एसोसिएटेड कौन कौन है, धन्वंतरी है, चरक है और सुश्रुत है, बट भास्कराचार्य नहीं है मेडिसिन से एसोसिएटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the scientific progress of ancient India, the correct statement are कि different kind of specialized surgical instrument were in common used by the first century AD। फर्स्ट सेंचुरी AD में जो specialized surgical instrument थे वो बहुत common हुए थे। The concept of sign of an angle was known in the 5th century AD, कि 5th century AD में कि sign of an angle known हो गया था। sign of an angle का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंगल बना है तो ये जो साइन है ये लोग जानने लगे थे, ठीक है, इसी को हम कह रहे थे साइन ऑफ एन एंगल। तो ये 5th सेंचुरी AD तक जानने लगे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नॉन इन द 7th सेंचुरी AD, कि 7th सेंचुरी AD में लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानने लगे थे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये एक सर्किल है और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, इसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ये कॉन्सेप्ट हमें 7th सेंचुरी तक पता चल गया था। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद द एस्ट्रोलॉजी अमंग द 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्ता, तो वो कौन थे। चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे कि उनके जो नवरत्न थे उनमें से एस्ट्रोलॉजी में कौन जानता था। सो इनका नाम है छपांका और कशाम्पा का, वटएवर जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे। सो ये जो है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे। सो हम एक बार जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न है उन्हें देख लेते हैं। सो जो नवरत्न है चंद्रगुप्त सेकंड के वो हैं कालिदास, शपांका, अमरसिंघा, अरारुचि, बराय मेहर, बेलावट, शंकु, धन्वंतरी एंड घटकर्णा। सो हम इनको याद कैसे कर सकते हैं, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कैव का होल स्क्वायर एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला। सो 2K है, 2A है, 2V है, कैव का होल स्क्वायर, कालिदास एंड सपंका, अमरसिंघा एंड अरारुचि एंड बराहमेर एंड बेलावट्टा एंड SDG। सो शंकु, धन्वंतरी एंड घटकर्णा। आप ये याद कर लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी कभी मैच में कभी डायरेक्ट ही। सो कालिदास किसके पीरियड में थे, चंद्रगुप्त सेकंड में, वी हैव ऑलरेडी सीन कालिदास, मेघदूत वाले कालिदास हैं ये। गुप्तास गोल्ड कॉइन वर कॉल्ड दिनार। सो गुप्ता टाइम के जो गोल्ड कॉइन है उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम दिनार कह रहे हैं। द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड रूपक। सो हम रूप का कह रहे हैं सिल्वर कॉइन को, दिनार कह रहे हैं गोल्ड कॉइन को। फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइन, चंद्रगुप्त फर्स्ट इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। वुमेन एंड शूद्रक स्पीक्स द लैंग्वेज प्राकृतिक। सो जो मेल कैरेक्टर है वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो यूजुअली संस्कृत यूज कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत इलीटिज्म की लैंग्वेज मानी जाती है। बट प्राकृतिक आम लोगों की भाषा है, कॉमन पीपल की लैंग्वेज है। और वुमेन भी प्राकृतिक यूज कर रही है क्योंकि उन्हें संस्कृत बोलने की अलाउंस नहीं है या अनुमति नहीं है, वो अलाउड नहीं है इसके लिए।
सो वो नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकती हैं कि वो इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो संस्कृत में बात करें। सो जो शूद्रक है और जो वुमेन है वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। द मेन टीचिंग ऑफ गीता इज निष्काम कर्म योगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड इन एरन। आपको बताना है कि एरन जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, कमेंट में बताओ आप। वी हैव ऑलरेडी सीन। गुप्ता संबंध वो स्टार्ट किसने किया है, वो चंद्रगुप्त सेकंड ने, सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया 319 AD। अब किसने कौन कौन से टाइटल लिए, अशोका प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त पराक्रमक, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। ठीक है। सो जो भी मैच वाले हैं ये आप प्लीज़ याद करना, क्योंकि हो सकता है 4 में से फिर से कोई एक क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया जाए या इनमें से कोई आपको मैच में दे दिया जाए। तो अगर आपको एक पता होगा आप इजीली मैच लगा लोगे तो आप आराम से इजीली अपना जो है वो क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। सो प्लीज़ जो भी मैच वाले हैं उनको 2 से 3 बार पढ़ लें। अब यहाँ पे किंग्स एंड क्वींस हैं, सो उनकी हमें मैचिंग करनी है कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है कुमार देवी बिलोंग करती हैं, समुद्रगुप्त सेकंड दत्ता देवी, चंद्रगुप्त सेकंड कुबेर नागा एंड कुमार गुप्त जो फर्स्ट है वो अनंता देवी। इंस्क्रिप्शन नॉन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो दासपुर इंस्क्रिप्शन को हम फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं एटलीस्ट इन इंडिया। सो ये आपका कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है और ये संस्कृत में लिखा हुआ था और कुछ बिजनेसमैन थे उस समय के, उन्होंने ये लिखवाया था अपना जो सिल्क साड़ी सेल है इसके प्रमोशन के लिए। सो ये आपका कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड की फर्स्ट एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मंदसौर प्रशस्ति जो है वो प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द रूलर। सो मंदसौर प्रशस्ति किसके बारे में, कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुप्ता पीरियड। किंतु गुप्ता पीरियड है वो एकदम से डिक्लाइन नहीं किया, धीरे धीरे टाउन डिक्लाइन हुए हैं, धीरे धीरे डायनेस्टी डिक्लाइन हुई है। सो ये किसका फीचर है, गुप्ता पीरियड का। द रूलिंग डायनेस्टी दैट डोमिनेटेड मैक्सिमम विलेज टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स गुप्ता पीरियड। कि सबसे ज़्यादा जो रूलिंग डायनेस्टी है जिसने जो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को गांव डोनेट किए हैं, कौन सी डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी। अगला आपका क्वेश्चन है इन एंशिएंट इंडिया द डायनेस्टीज रूल विच इज कंसीडर्ड द गोल्डन एज। सो गोल्डन एज हम किसको कह रहे हैं, गुप्ता पीरियड को। द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज वो 6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसका 1/6 जो है वो एज अ टैक्स पे करना पड़ रहा है। सो मैंने यहाँ पे सारे कंपाइल कर दिए हैं गुप्ता पीरियड के टैक्स, तो ये आप देख लो एक बार। इसे हम कहते हैं भाग, कि जो 1/6 हमें देना पड़ रहा है ना इसका एक्चुअली नाम है भागा या भाग। भाग का मतलब होता है शेयर। सो जो भी प्रोड्यूसर हैं वो अपने प्रोड्यूस का 1/6 किसको दे रहे हैं, किंग को, ये टैक्स है आपका। फिर दूसरा है भोग, जैसे हम डेटी को भोग लगाते हैं ऐसे उस समय जो भी ब्लेजर्स थे उनका जो भी फ्रूट्स हैं फ्लावर्स हैं तो इनकी पीरियोडिक सप्लाई राजा के लिए करते रहते थे, तो उसको हम कह रहे हैं भोग। एक है आपका बाली, इनिशियली ये वॉलंटरी था कि किसी को अगर राजा को अपनी साइड से कुछ देना है तो वो बाली के रूप में अपना जो ट्रिब्यूट है वो पे करता था राजा को, बाद में से कंपलसरी कर दिया गया और फिर इसे एज अ एडिशनल टैक्स लेने लगे कि जो आपका 1/6 है वो तो लगेगा ही, ये आपका एडिशनल है। फिर उपार का, ये भी आपका एक एक्स्ट्रा टैक्स है। सो हमें गुप्ता पीरियड में 4 टाइप के टैक्स देखने को मिलते हैं, भागा, भोगा, बलि एंड उपार का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीरियन लैंड टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण। सो सबसे ज़्यादा डोनेट किया है और उन पर कोई टैक्स भी नहीं लग रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, जिसे हम बिस्टी कह रहे हैं, इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये जो फोर्स्ड लेबर है ये स्टेट के लिए इनकम ऑफ सोर्स का काम कर रही है और ये सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, कि जो भी इन्हें खरीद बेच रहे हैं वो उस पर टैक्स पे करते हैं, तो भी इनकम की तरह काम कर रही है स्टेट के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है द टाइप ऑफ लैंड विच वॉज कॉल्ड अपराहट। सो अपराहट हम किसे कह रहे हैं, जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड है गुप्ता पीरियड में उसे हम कह रहे हैं अपराहट। सो ये गुप्ता पीरियड के हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उनके हेड को क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। सो ये है भुक्ति प्रोविंस, कि जो प्रोविंस है उन्हें हम भुक्ति कह रहे हैं। विषय आपके आज के आप डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो, बिठका आपकी सिटीज़ हैं और ग्राम आपके विलेजेस हैं। सो यही सेम स्ट्रक्चर हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। सो जो भुक्ति है, सो भुक्ति के जो हेड है उसे हम कह रहे हैं उपारिका। सो इसके हेड को कह रहे हैं उपारिका या भुक्तिपति। विषय के हेड को कह रहे हैं विषयापति। विटका के कह रहे हैं नगरपति, क्योंकि इसको हम नगर या सिटी भी कहते हैं, और ग्राम के को कह रहे हैं ग्रामिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुलिया बापा और द्रोणा बापा, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ लैंड से। सो बापा का यहां पर मतलब है लैंड, ठीक है। और इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स को हम क्या कह रहे हैं, बिदा कभम, बिदा का भागम,
विदाका भाबम किसको कह रहे हैं, इरिगेशन टैक्स को। इन 3rd सेंचुरी एडी वारंगल वॉज फेमस फॉर आयरन इम्प्लीमेंट्स। सो जो वारंगल है वो आयरन इम्प्लीमेंट के लिए फेमस है 3rd सेंचुरी एडी में, याद रखना। तोरामन जो है वो कौन से रेशियल ग्रुप से है, सो तोरामन रूलर का नाम है और वो किसको बिलोंग करता है, हुनास को। अगला आपका क्वेश्चन है, हु हैड डिफीटेड हुना रूलर मेहरकुला। सो मेहरकुला को कौन हराया है, यशोधर्मन ने हराया है। कब हराया है, अराउंड 528 एडी में। चाइनीज ट्रेवलर जो सोंगोनी है वो इंडिया आया है, वो इंडिया कब आया है, वो इंडिया आया है 518 एडी में। और उसने क्या विजिट किया है, उसने स्वाइट वैली को विजिट किया है, कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है स्वाइट वैली, सो उसने उसको विजिट किया है। और ये कब आया है, 518 एडी में। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो मुद्रा राक्षस प्ले है जो विशाख दत्त ने लिखा है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है द कोर्ट इंटीग्रेट्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो उस समय के कोर्ट इवेंट्स है, इंसिडेंट्स हैं, तो उनके बारे में वो बात कर रहा है। इन एंशिएंट पीरियड द वर्ण विच वॉज ऑल्सो कोल्ड सातवाह। सो कौन सा ऐसा वर्ण है जो सातवाह जिसे हम कहते हैं, तो वैश्य, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, सो वैश्य को हम सातवाह भी कह रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपके क्या क्या है, कि जो गुप्ता एम्परर्स हैं वो खुद के लिए डिवाइन राइट्स क्लेम करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि आपका किंग हूँ, मुझे गॉड ने भेजा है, या मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो आपको बात माननी पड़ेगी। तो इससे क्या, अथॉरिटी दिखाने के लिए, लेजिटिमेसी दिखाने के लिए यूजली रूलर ऐसा करते थे। सो गुप्ता एम्पर भी डिवाइन राइट्स क्लेम कर रहे हैं खुद के लिए, और दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, की जो लैंड ग्रांट्स देने का एक चलन था, सो उसको उन्होंने क्या किया है, अपने रीन में और ज़्यादा एक्सटेंड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन द एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटासाला, कदूरा एंड चौल। सो ये आपके क्यों किसके लिए जाने जाते थे, सो ये सारे आपके पोर्ट हैं जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। सो याद रखना, घंटासाला, कदूरा एंड चौल। मे बी आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जा सकता है, या पर्टिकुलर कोई एक आपको इनमें से एक नाम देके फिर से पूछा जा सकता है। सो ये पोर्ट्स हैं, याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेम ऑफ चेस, कि ये चेस जो है वो कहा जाता है कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में हुआ है, ये तो याद रहेगा आई गेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो मिर्च कटका है जो आपकी शूद्रक ने लिखी है, ये क्या है, सो द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्शियन। सो एक कोर्शियन है, उसकी डॉटर, और एक रिच मर्चेंट की लव स्टोरी है मिर्च कटका, उसको लिखा किसने, शूद्रक ने। सो याद रखना। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाई कपिल मुनि। सो कपिल मुनि ने कौन सी जो फिलोसफी है वो प्रोपाउंड की है, वो की है सांख्य फिलोसफी। सो हमें बेसिक 6 स्कूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आप 6 भी देख के जाना सारे। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट इज सांख्य होल्ड दैट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस ऑफ एजेंट। सो बेसिक ये सारी जो फिलोसफीज हैं ये इस्टेब्लिश क्यों हुई या ऑरिजिनेट क्यों हुई, सो सबका मेन पर्पज़ क्या था कि हाउ टू लीड सेल्वेशन, कि जो सेल्वेशन है वो कैसे मिलेगा। सो इसी सेल्वेशन के अराउंड सारी जो फिलोसफीज हैं वो डेवलप हुई हैं। तो ये जो कपिल मुनि की सांख्य फिलोसफी है, ये क्या कहती है कि सेल्फ नॉलेज जो है वो लिबरेशन यानी कि सेल्वेशन को बिलोंग करता है, या उसके थ्रू हम सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई एक्सटीरियर फोर्स या एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस नहीं है जो आपको सेल्वेशन दिलाएगा, सेल्फ नॉलेज के थ्रू ही आपको सेल्वेशन मिलेगा। अगला आपका स्टेटमेंट है, कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सांख्य फिलोसफी, की जो सांख्य सिस्टम है उसके जो सबसे अर्लीस्ट एक्सपोनेंट है वो कपिल मुनि है। कपिल सिखाते हैं, कपिल टीचर्स दैट द मैंस लाइफ इज सेव्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी, कि जो इंसान है या जो भी दुनिया चल रही है, जो भी ये सब कुछ है, ये सब नेचर का बनाया हुआ है, कोई डिवाइन एजेंसी नहीं है, बल्कि सब कुछ क्या है, नेचर रन कर रहा है। द इन्वेंटर ऑफ योगा कौन है, पतंजलि की बुक कौन सी है, महाभाष्य, इंपॉर्टेंट है याद रखना, महाभाष्य, ठीक है। अंडर अष्टांग योगा द 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कि जो अष्टांग योगा बेसिकली क्या है, जो 8 प्रैक्टिसेस हैं योगा की, तो वो क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इनको आप याद रख लेना, ये मे भी आपसे सीक्वेंस में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इनका जो सिंगल डिजिट है वो आप ऐसे याद रख सकते हो, YNAP PDDS। तो आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, YNAP PDDS, आप 3 से 4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू हठ योगा, या हम इसे हठ योगा भी कहते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो जो हठ योगा है, जो नाथ सेक्ट है वो लोग फॉलो कर रहे हैं,
कि हाँ, ये इसमें स्टेटमेंट भी है कि हठ योगा वाज प्रैक्टिस बाई नाथपंथीज। नाथपंथीज की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर आप लोग जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, सो इनके जो नाम के पीछे नाथ लगा हुआ है ये एक्चुअली इसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं। इवन कबीर दास जी का आपने नाम सुना होगा, कबीर दास जी आपके इसी सेक्ट को बिलोंग करते थे। गोरखनाथ, यहीं से ये सेक्ट स्टार्ट हुई है। तो नाथ जो नाम है ये नाथ एक सेक्ट है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हठ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हठ योगा क्या है, और ये हठ योगा क्या है, ये बाद में सूफीज़ ने भी अडॉप्ट किया। हठ योगा क्या है कि जो लिबरेशन है, जो सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि योग के थ्रू मिलेगा। बट योग कैसा, बहुत ही स्ट्रिक्ट योगा कि जैसे घंटों आप पेड़ पर लटके हुए हो, आप एक पैर के साथ खड़े हुए हो, तो इसे हम कह रहे हैं हठ योगा। द राइटर ऑफ महाभाष्य, तो पतंजलि, हमें पता है ये किसके कंटेम्प्रेरी है, पुष्यमित्र शुंगा के कंटेम्प्रेरी है। ये आपके शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर है। द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्य न्याय, इसके कौन है, गंगेश एंड उदयनाचार्य। सो गंगेश एंड उदयनाचार्य कौन से स्कूल के फाउंडर है, नव्य न्याय के। अगला क्वेश्चन आपका है, लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव वेल इवन बाई वॉरविंग फॉर वंस क्रिमेटेड देयर इज नो रिटर्न, दिस रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन एफोरिज्म ऑफ द। तो इसका आंसर है चारवाका। इसका बेसिक मीन क्या है, चारवाका आपसे क्या कह रहे हैं, इनका एक बेसिक एक स्टेटमेंट है, यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो उसका मीन क्या है कि आप जब तक जियो आप आराम से जियो, आप खुशी खुशी जियो। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप लग्जरी को एंजॉय करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप वॉरिंग करके करो, बट करो, क्योंकि यही लाइफ है। इसके बाद कोई लाइफ नहीं है कि आपका दूसरे जन्म तीसरे जन्म रिवर्थ, ये सब फालतू की बात है। यही लाइफ है, यही अल्टीमेट सत्य है, यही अल्टीमेट ट्रुथ है। सो हमें बहुत अच्छे से लाइफ को लीड करना है, ये चारवाक कह के गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द चारवाका द हाईएस्ट वैल्यू इज कामा, कि जो सेक्सुअल प्लेजर है वो हाईएस्ट आपको वैल्यू प्रोवाइड कराता है। सो ये चारवाक की फिलॉसफी है। द न्याय फिलॉसफी सिस्टम आर प्रोपाउंडेड बाय गौतम ऋषि। सो जो न्याय फिलॉसफी है, जो 6 स्कूल है, ये न्याय फिलॉसफी उसी के अंडर में है। सो गौतम ऋषि इसके प्रोपाउंडर है। अगला आपका है कि ये जो फिलॉसफीज है ये किन किन के थ्रू में सेल्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात क्या करी थी कि जो आपका सांख्य फिलॉसफी है वो क्या कर रहा है, रियल नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, उसी के थ्रू आपको क्या है सेल्वेशन मिलेगा। जैसे न्याय फिलॉसफी है वो क्या बता रहा है, लॉजिकल थिंकिंग, कि अगर आप लॉजिकल हो लाइफ में, आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो आपको सेल्वेशन मिल जाएगा। मीमांसा दर्शन, इसके फाउंडर ऋषि जैमिनी है। और ये क्या कह रहा है, वैदिक रिचुअल अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यजना, गॉड की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं यजना के थ्रू या अदर प्रैक्टिसेस के थ्रू, सो जो भी आप रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप ये रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो आपको सेल्वेशन मिलेगा। सांख्य फिलॉसफी क्या कह रही है, एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, कि अगर आप रियल नॉलेज की जानकारी है, सेल्फ नॉलेज जिसे भी हम कहते हैं, सो उससे आपको सेल्वेशन मिलेगा। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन में फिर बहुत सारे अलग फिलॉसफीज हैं, जैसे अद्वैताचार है, नॉन डुअलिज्म है, अद्वैतवाद है, या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है, फिर द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है। ये सारी फिलॉसफीज वेदांता के अंदर है। और वेदांत जो है वो खुद 6 फिलॉसफी के अंदर में है। ठीक है, सो ये भी क्या है, ये भी नॉलेज ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं। मीमांसा किसने इनिशिएट किया, जैमिनी ने। द थ्योरी ऑफ कर्मा किससे रिलेटेड है, मीमांसा से। आउट ऑफ द गिवन फिलॉसफीज which is of the opinion that Vedas contain the eternal truth। सो मीमांसा क्या कह रहा है, वैदिक रिचुअल्स की बात कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि जो वेदास हैं उनमें इटर्नल ट्रुथ कंटेन है, तो हमें वो, अगर हमें सेल्वेशन चाहिए तो वो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। सो मीमांसा आपका है, न्याय है, वेदांता है, वैशेषिका है, आपका योगा है, सांख्य है। लोकायत एंड कपालिका ये आपके 6 सिस्टम की फिलॉसफीज नहीं है। सो लोकायत एंड कपालिका इज द राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी, सो इसके शंकराचार्य। और ये जो अद्वैत फिलॉसफी आपकी वेदांता के अंदर आती है। ठीक है, सो इसके हैं आदि शंकराचार्य। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपको सेल्वेशन चाहिए तो आपको किससे मिलेगा, नॉलेज से, ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं ये, कि आपको जो सेल्वेशन है वो ज्ञान मार्ग से मिलेगा। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है आपका कि शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुजन, माधवाचार्य, हु इज नॉट रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ वेदांता। सो अभिनवगुप्त जो है वो वेदांता की फिलॉसफी से रिलेटेड नहीं है। माधवाचार्य भी है, इनका है द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, और शंकराचार्य का नॉन डुअलिज्म। अभिनवगुप्त इससे रिलेटेड नहीं है। द फाउंडर ऑफ इंडियन एटोमिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम जैसे महर्षि कणाद ऋषि कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैशेषिका। ये फिजिक्स की बात करते हैं कि अगर आपको एटम्स की नॉलेज है, अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो आपको सेल्वेशन मिल जाएगा। सो ये इंडियन फिजिक्स की स्टार्ट यहीं से मानी जाती है। सो महर्षि कणाद इसके फाउंडर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो मानव संबंध है
उसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो उसका है कृत संवत के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये कुछ ऑप्शन है कि कौन सी एरा को कब कब वो इस्टेब्लिश हुए हैं। सो गुप्ता एरा 319 to 320 AD में इस्टेब्लिश हुई है, विक्रम एरा 57 और 58 BC, सका एरा 78 AD कनिष्का के टाइम पर, और काली एरा 3102 BC में स्टार्ट हुई है। सो याद रख लेना, और जहाँ भी आपको मैचिंग देखे आप प्रॉपर याद करो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट में से कोई क्वेश्चन आ जाए या इनमें से कोई दो नए ऑप्शन हो बट दो ये फिर से सिमिलर हो जाए, तो आप इजीली करेक्ट कर लोगे। सो मैचिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गांधिया क्या है। गांधिया एक कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी जो बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है पुलकेशन फर्स्ट का, सॉरी, ये आपका सका एरा 465 में डेटेड है। अगर हम बात करेंगे इसे विक्रम संवत में कन्वर्ट करने की, तो विक्रम संवत में कितना होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका सका एरा जो है वो 465 है, ठीक है, और सका एरा का जो टाइम पीरियड है वो है आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सका एरा जो है वो है 78 AD, ठीक है, और उसके बाद विक्रम जो एरा आपका है वो आपका है 57 और 58 BC। अब हमें क्या करना है, हमें सका एरा को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, सका एरा को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है। सो सका एरा आपका वैसे अगर हम जीरो से बात करें तो वैसे ही 78 आगे है, सो हम 60 इसमें से 78 ऐड करेंगे, फिर उसमें हम 58 और ऐड करेंगे। सो आपका ये कितना हो जाएगा, सो आपका ये हो जाएगा 601। 601 इज द राइट आंसर। सो आपका यहाँ पे आंसर दिख रहा है 601। अगला आपका क्वेश्चन है अ चालुक्यास इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन द ईयर ऑफ 556, और अब उसे सका एरा में कन्वर्ट करना है, तो सका एरा कितना हो जाएगा, इसमें फिर से आप इतना ऐड कर दोगे तो 634 AD हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपको अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 78 में ये है 58 में ये, आप इजीली कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोनास द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंशी रूलर, कि जो चंद्रवंशी रूलर का प्राइम प्लेस था वो क्या था, तो ये प्रोनास की बात हो रही है, ये प्रतिष्ठानपुर, और ये कहाँ आपका, ये इसको हम पैठान भी कहते हैं, और ये आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मॉकरीज कन्नौज में है, और जो मॉकरीज है वो वर्धन डायनेस्टी हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी है। द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी, जिसके हर्षवर्धन बिलोंग करते हैं, उसके फाउंडर कौन है, पुष्पवूति। पुष्पवूति वर्धन जो है वो हर्षवर्धन के फादर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हर्षचरित जो है वो किसने लिखी है, वो लिखी है वानभट्ट ने। द कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर कन्नौज, पहले इनकी कैपिटल जो थी वो स्थानेश्वर थी, स्थानेश्वर थी, और कन्नौज में इनकी जो सिस्टर है हर्षवर्धन की राज्यश्री, उसकी मैरिज हुई थी, बट राज्यश्री के जो हस्बैंड थे उनको मार दिया गया था, जो आपके बंगाल के गौड़ थे शशांक, उसके द्वारा। तो उसके बाद फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज में भी टेक ओवर किया, कन्नौज को कैपिटल बनाया और फिर वहाँ से रूल किया। तो पहले कैपिटल थी इनकी स्थानेश्वर, जो स्थानेश्वर आपका हरियाणा में पड़ता है, एंड देन फिर आपकी कैपिटल हुई है कन्नौज। सो द एम्परर हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज, आपको पता ही है। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज टू ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन, कहाँ का, इसने दो रिलीजियस कन्वेंशन की थी, कहाँ की थी, सो द फर्स्ट इज कन्नौज एंड द सेकंड इज प्रयाग। अगला आपका क्वेश्चन है कि एम्परर जो हर्षा है उसका जो साउथवर्ड जो मार्च था उसको स्टॉप किया था नर्मदा रिवर में, किसने किया था, पुलकेशन सेकंड ने। ये हमें पता कहाँ चलता है, ये एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि हर्षा को पुलकेशन सेकंड ने नालंदा के किनारे डिफीट कर दिया था। तो नालंदा बाउंड्री हो गई थी हर्षा की, नालंदा के नॉर्थ साइड में, और पुलकेशन सेकंड नालंदा के साउथवर्ड। अब जो पोइट वाना थे ये कहाँ के रहने वाले थे, सो ये थे जो विलेज है पृथ्वीकोटा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, प्रेजेंट बिहार में। सो ये वहाँ से बिलोंग करते थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग है ये इंडिया कब विजिट किया था, हर्षा के टाइम पे। आपको याद होगा एक ट्रिक बताई थी MF हुसैन, MF हुसैन इंडिया, ठीक है। सो ये सीक्वेंस में था कि कौन कब कब आया है। सो फायान और यहाँ हुएनसांग थे। अगला क्वेश्चन है कि द चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड द कल्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, कि जो हुएनसांग थे उन्होंने अपने कुछ रिकॉर्ड किए थे इंडिया के जनरल्स कि इंडिया में कैसा था क्या नहीं था। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि एज रिगार्डिंग पनिशमेंट ऑफ 4 ऑफेंसेस, कि जो भी कुछ गलती कर रहा है उसमें पनिशमेंट में क्या कर रहा है, ऑर्डर्स ऑफ फायर, कि हो सकता है उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस ऑफ गिल्ट ऑफ द पर्सन, कि उसे जहर पिलाया जा रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइजन दिया जा रहा है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आपने कुछ किया होगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो इतने भी स्ट्रिंजेंट रूल थे। और जो ट्रेडमैन है वो ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, जो भी फेरीज और बैरियर स्टेशन है वहाँ पे ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, जो भी आपके ट्रेडर्स हैं।
ड्यूरिंग हुएनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कि हुएनसांग के टाइम पे कॉटन कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, मथुरा में। द टर्म कौशिया हैज़ बीन यूज फॉर सिल्क, कि जो कौशिया टर्म है वो सिल्क के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एस के याद रख सकते हो आप, सिल्क कौशिया, एस के मेरे एक टीचर का नाम था तो वहीं से मुझे याद हो गया था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग, हुएनसांग ने कहाँ पढ़े थे, नालंदा में। सो मेजर रीज़न बिहाइंड रिमेंबरिंग हुएनसांग, कि हम लोग क्यों हुएनसांग को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं, उसका रीज़न है उन्होंने कंपोजिशन किया था सीयू की, उनकी बुक का नाम है सीयू की, सो वो हुएनसांग की थी। सो द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड भीनमल, हुएनसांग। द फेमस ट्रैवलर सीयू की किसकी रचना है, हुएनसांग की। चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ इंतु, इंतु 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 ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलता है और कहीं ऐसे भी लिखा है। तो जो इंडिया को चाइना कैसे, चाइनीज जो है वो कैसे रेफर करते हैं, इंतु के नाम से। जैसे आज भी जो जापानीज़ हैं वो इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडो, इंदो, डा तो वहाँ साउंड होता नहीं है, इंदो। तो ऐसे ही चाइनीज़ जो लोग हैं वो इंडिया को कैसे रेफर कर रहे हैं, इंतु। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय करी थी, बख्तियार खिलजी ने। द मोस्ट एंसेंट मॉनेस्ट्री इन इंडिया, नालंदा, कि जो सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री इंडिया में क्या है, वो नालंदा है। नालंदा कहाँ पे, बिहार में। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज कन्नौज, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे जो मेन बिजनेस सेंटर कौन था, कन्नौज। उसका रीज़न क्या है कि ये गंगा के किनारे है, दोआब है इसके पास, सो वहाँ पूरा ये फर्टाइल लैंड है और फिर धीरे धीरे वो ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो गया था। द करेक्ट स्टेटमेंट, द मेन फीचर ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द प्री गुप्ता पीरियड वॉज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, कि प्री गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था, फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया था। और फ्यूडलिज्म जो है वो मिडल इंडिया का भी प्रोमिनेंट फीचर है। लैंड ओनर, मिडिल क्लास एंड द डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। तो यहाँ पर लैंड ओनर हो गए, मिडिल क्लास आपका धीरे धीरे इवॉल्व करने लगा है, और डिपेंडेंट पीजेंट वो भी इस पीरियड को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, कि फ्यूडल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, कि किसके पास कंट्रोल है, किसके पास पोजीशन है लैंड का, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा। एंड क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास लैंड है, ठीक है, उस लैंड जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड है, मैंने उसके 4 अलग अलग पार्ट किए, एक पार्ट आपको दे दिया कि इसका रेंट आप, रेंट या लगान जो भी कहते हो, आप वसूल करोगे। फिर उसने क्या किया, ये लैंड बहुत सारे पीजेंट्स को दे दी, तो वो उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वो इसको आपको रेंट देते हैं और वो जो जिसकी लैंड है उसको देते हैं। सो वही ये काइंड ऑफ एक रिलेशन डेवलप हो गया। इन ट्रेवलर थ्रू इंडिया फायान हैज़ मैंशनड अ हॉस्पिटल, तो फायान ने एक हॉस्पिटल का मेंशन किया कहाँ, पाटलिपुत्रा में। और फायान कब आए थे, चंद्रगुप्त सेकंडा के कोर्ट में, चंद्रगुप्त सेकंडा के टाइम पे यहाँ इन्होंने इंडिया विजिट किया था। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट शंकराचार्य, शंकराचार्य के बारे में एक ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ही एस्टैब्लिश्ड 4 रिलीजियस सेंटर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहाँ कहाँ किए थे, जोशीमठ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक एंड पुरी उड़ीसा। तो आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों साइड उन्होंने मठ किए हैं। ही काउंटर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सो उन्होंने वापस हिंदुज्म को रिवाइव किया और बुद्धिज्म और जैनिज्म को काउंटर किया। एंड ही प्रोपोगेटेड वेदांता, सो शंकराचार्य की फिलॉसफी कौन सी है, नॉन डुअलिज्म, अद्वैतवाद, जो वेदांता के अंदर में आती है, ठीक है। शंकराचार्य कहाँ को बिलोंग करते हैं, केरला को। 4 मठ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आउट ऑफ द गिवन प्लेस नेमली विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 धाम, सो मानसरोवर, ये 4 धाम शंकराचार्य की बात हो रही है, सो मानसरोवर उसमें इंक्लूड नहीं है। और जैसे पुरी है आपका, द्वारका है, रामेश्वरम, केदारनाथ, ये आपके 4 धाम माने जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कोर्टियर और कोर्ट पॉइंट के। अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी को बिलोंग कर रहे थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, रवि कीर्ति थे वो आपके पुलकेशिन सेकंड में थे, और भावभूति जो थे वो यशोवर्मन ऑफ कन्नौज इनके कोर्ट में थे। सो जहाँ भी मैच है आपको पता है कि इसको हमें अच्छे से गौर करना, याद करके जाना। भोज हैं वो आपके धार रीजन को बिलोंग करते हैं, दुर्गावती गोंडवाना को, समुद्रगुप्त विदिशा को, और अशोक उज्जैन को। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द करेक्टली मैच्ड पेयर, तो भिलसा है वो मध्य प्रदेश में है, गिरनार गुजरात में है, दौर समुद्रम कर्नाटका में, स्थानेश्वर हरियाणा में। जैसे हमने बात करी स्थानेश्वर किस कैपिटल थी, ये वर्धन डायनेस्टी कैपिटल थी, ठीक है। आपको लग रहा हो कि ऐसे तो याद कैसे होगा, आप जब इस लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, मतलब हर किसी के साथ नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ। तो जब आप बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, तो इसमें फास्ट रिवीजन भी आपको हो जाएगा और चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रह जाएंगे।
अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर इन एंसेंट इंडिया की। सो द एसोसिएट ऑफ द खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर, खजुराहो टेम्पल किससे रिलेटेड है? चंदेला रूलर से। और ये कब बने? इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 950 से 1050 एडी के अराउंड माना जाता है। द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव, ये कहाँ पे? खजुराहो में। ये किसने बनवाया? चंदेला रूरल ने। सो कंदरिया महादेव मंदिर सब काइंड ऑफ बहुत फेमस टेम्पल है, और ये नागरा स्टाइल का आपका टेम्पल है, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसका टेम्पल है, और ये कहाँ पे? खजुराहो में चंदेला रूरल ने बनवाया। द टेम्पल ऑफ खजुराहो किसको बिलोंग करते हैं? यूजुअली हिंदुज्म और जैनिज्म को। मतंगेश्वरा टेम्पल खजुराहो में किसको डेडिकेटेड है? शिवा को। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? कंदरिया महादेव मंदिर। जो ज़्यादातर मंदिर है वो शिवा को, ऐसा नहीं है, जैन टेम्पल्स भी हैं, बट मतंगेश्वरा टेम्पल कहाँ? खजुराहो। आउट ऑफ द गिवन टेम्पल कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 10 अवतार मंदिर, खजुराहो में कौन सा नहीं है? 10 अवतार मंदिर नहीं है। ये कहाँ है? देवगढ़ में। ठीक है। खजुराहो टेम्पल, भीमबेटका रॉक शेल्टर, सांची स्तूप और मांडू फोर्ट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है? तो मांडू फोर्ट आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बाकी भीमबेटका रॉक, खजुराहो टेम्पल्स एंड सांची स्तूपा तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना आपको। भीतरगांव टेम्पल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, कंदरिया महादेव टेम्पल एंड उरिया टेम्पल। सो द्रविड़ स्टाइल में कौन सा बना हुआ है? तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। अदरवाइज आपको लगेगा नॉर्थ का है तो नागरा में होगा, बट नहीं, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर द्रविड़ा में है, याद रखना। अजंता केव्स, कन्हेरी केव्स, राजगृह, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धास केव्स। सो कन्हेरी में जो है वो बुद्धा को बिलोंग करती है ये वाली केव, और 100 से ज़्यादा यहाँ पे केव्स हैं। जैन टेम्पल ऑफ आबू, तो ये आपकी किससे बनी है? मार्बल की। माउंट आबू पे जो जैन टेम्पल्स हैं, माउंट आबू राजस्थान, तो वो मार्बल की बनी हुई हैं। पालीटाना टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? भावनगर, भावनगर गुजरात में, वहाँ उसके नियर लोकेटेड है। एलिफेंटा केव जो है वो जो वहाँ जो मेनली स्कल्पचर बने हुए वो किसको डिवोटी है? लॉर्ड शिवा को, सेवाइट को बिलोंग करते हैं। द एंसेंट मॉन्यूमेंट एलिफेंटा मोस्टली डिवोटेड टू बुद्धिज्म एंड सेवाइट, सेवाइट की हमने बात करी, शिवा की हमने बात कर ली। फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा किसने बनवाया है? राष्ट्रकूटास ने। एलोरा केव जो है वो किस किस को बिलोंग करती है? हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को। और अजंता जो है वो मेनली बुद्धिज्म को। तो एलोरामा में हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों देखने को मिलते हैं, जबकि जो अजंता है वो बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। शोर टेम्पल, मामल्लपुरम, राजराजेश्वरा टेम्पल, कैलासा टेम्पल, एलोरा एंड जगन्नाथ टेम्पल। सो विच इज द एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट टेम्पल? तो कैलाश टेम्पल, एलोरा बहुत फेमस है, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, ये इंडिया का आर्किटेक्चरल वंडर है सीरियसली, और इसे राष्ट्रकूट रूलर ने माना जाता है, बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट उसका नाम था। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका एलोरा में, और ये आपका है केव नंबर 16। एलोरा में बहुत सारे केव हैं, जिसमें केव नंबर 16 में बना हुआ है। द रॉक कट केव्स इन द वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन द नासिक, एलोरा एंड अजंता। सो नासिक में भी रॉक कट है, एलोरा में भी है, अजंता में भी है। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो, विच इज वन फेमस ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल? तो अजंता जो हमने बात करी है मेनली बुद्धिस्ट है। एलोरा में हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों देखने को मिलता है। एलोरा केव किसने बनवाई? राष्ट्रकूट ने। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वरा, कैलाश टेम्पल एरोला, कंदरिया महादेव खजुराहो। विच वन इज कंसिडर्ड एज द वंडर ऑफ रॉक कट? ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कैलाश टेम्पल। द कैलाश टेम्पल, एलोरा, राष्ट्रकूट, कृष्णा फर्स्ट। द राष्ट्रकूट रूलर हु बुल्ड द कैलाश टेम्पल? कृष्णा फर्स्ट। सेम क्वेश्चन, कृष्णा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, सेवाइज्म एंड शक्तिज्म, विच वन हैड राष्ट्रकूट प्रोटेक्शन? सो जैनिज्म को राष्ट्रकूट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, सो ये कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। सो औरंगाबाद महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में भी है, सॉरी महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी है। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी आपके गुप्ता टेम्पल है, उनकी लोकेशन है कि ब्रिकविल टेम्पल कहाँ पे? भीतरगांव में। ये कहाँ पे? यूपी में। दशावतार टेम्पल देवगढ़ में, यूपी में है, नियर झांसी। और शिवा टेम्पल है बुमारा में, बुमारा कहाँ है? एमपी में। विष्णु टेम्पल एरन में है और एमपी में है। एरन आपका जो इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त को बिलोंग करता है, और ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। सो एरन आपका कहाँ पे? एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाई बाकाटकास एंड गुप्तास। सो जो अजंता की आर्ट है वो बाकाटकास और गुप्ता ने पैट्रोनाइज करी है। अजंता के लिंक विद जातक स्टोरीज। सो जातक क्या हैं? जो बुद्धा हैं उनके जो अर्लियर लाइफ की जो स्टोरीज हैं उन्हें हम जातक स्टोरीज में कंपाइल करते हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ एन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता। सो जो पद्मपाणि की बोधिसत्व की पेंटिंग है वो कहाँ की है? वो अजंता की है। आउट ऑफ द हिस्टोरिक प्लेस नेमली अजंता, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, विच वन आर नॉन फॉर द म्यूरल पेंटिंग? सो अजंता केव एंड लेपाक्षी टेम्पल बोथ आर नॉन फॉर द म्यूरल पेंटिंग्स। द कॉमन टू
टू हिस्टोरिक प्लेस नॉन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। सो दोनों में क्या है, रॉक कट मॉन्यूमेंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। उसमें से एक ट्रू स्टेटमेंट था कि वो था रॉक कट मॉन्यूमेंट, एक स्टेटमेंट आपका था कि बोथ आर कंटेम्प्रेरी, सो रॉन्ग स्टेटमेंट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम्पी आपका कर्नाटका को बिलोंग करता है, नागार्जुनाकोंडा आंध्र प्रदेश का, शिशुपालगढ़ उड़ीसा एंड अरकामेडू पुदुचेरी को। सो द अगला क्वेश्चन इज द कोणार्क सन टेम्पल बिल्ट बाई, सो नरसिंहदेव बर्मन फर्स्ट ने बनवाया था और ये आपके ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ब्लैक पागोडा और वही हम कोणार्क सन टेम्पल जिसे हम बोलते हैं, कहाँ पे ये, उड़ीसा में है। द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा कहाँ पे है, गुजरात में है। द करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है कि द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुएनसांग, अबुजाद एंड अलमसूद एंड अलबरूनी। तो जो मुल्तान में एक सन टेम्पल है जिसके बारे में हुएनसांग भी बात कर रहे हैं, अबुजाद बात कर रहे हैं, अलमसूदी बात कर रहे हैं, अलबरूनी भी बात कर रहे हैं। द पिलग्रिमेज ऑफ संबलपुर वॉज एसोसिएटेड विद द सन वर्शिप। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइवल टेम्पल ऑफ उड़ीसा, सो लिंगराज टेम्पल। और ये किसने बनवाया था, ये जजाति केसरी ने बनवाया था 10th सेंचुरी में। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ये सोमवंशी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे, उड़ीसा में है। और टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी किस में बनी है, नागराजटाल में, नागराजटाल के टेम्पल है ये। द आइडल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र इन सेंक्टम सेंक्टोरम एट जगन्नाथपुरी मेड ऑफ वुड। सो जो लॉर्ड जगन्नाथ है, सुभद्रा भगवान है, बलभद्र जो भगवान है, उनकी जो मूर्ति है वो किसकी बनी है, आइडल बनी है, वो वुड की बनी है। और कौन से वुड की, नीम, ठीक है। सो वुडन नीम की बनाई जाती है वो। अंगोरकाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड एट द, सो ये अंगोरवाट टेम्पल विष्णु जो है वो कहाँ पे, नदन कंबोडिया में है, सियाम रीप में। बोरोवुदुर स्तूपा सिचुएटेड इन जावा इंडोनेशिया में है। द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच द मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड, अंकोरवाट टेम्पल। सो अंकोरवाट टेम्पल किसके रीन में बना है, सूर्यवर्मन सेकंड के रीन में। गोपुरम, जो गोपुरम है जो द्रविड़ स्टाइल टेम्पल में देखने को मिलते हैं वो क्या है, सो वो ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर ऑन गेटवे। कि फॉर एग्जांपल एक गेट है, फिर गेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं जो बहुत सारी डेकोरेटेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं गोपुरम। रॉक का टेम्पल एंड महाबलीपुरम किसने बनवाए थे, पल्लवाज रूलर ने बनवाया। रथ के टेम्पल महाबलीपुरम में किसने बनवाया, तो महाबलीपुरम किसको बिलोंग करता है, पल्लव को। और रथ में इसमें है जैसे द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, धर्मराज रथ है, सो बहुत सारे रथ बने हुए हैं। द 7th टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, पल्लवा डायनेस्टी को बिलोंग कर रही है। आउट ऑफ द गिवन रथ विच वन इज द स्मॉलेस्ट, सो द्रौपदी जो रथ है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। प्लेस और मॉन्यूमेंट, एलिफेंटा क्या है, केव है। श्रावण बोगला में क्या है, स्टैचू है। खजुराहो टेम्पल्स के लिए फेमस है, सांची स्तूपा के लिए फेमस है। भीमबेटका एमपी में है, शोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटका में है और मानस आसाम में है, नेशनल पार्क है मानस। एलोरा केव से राष्ट्रकूट बिलोंग करते हैं। मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास को बिलोंग करता है। खजुराहो टेम्पल चंदेलास एंड महाबलीपुरम पल्लवास। सो मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास याद रखना। बाजीनाथ धाम शिवा टेम्पल को बिलोंग करता है। सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्धा ने फर्स्ट सरमोन दिया था, यह आपका बनारस में है। दिलवाड़ा आपका जैन टेम्पल के लिए फेमस है। बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है। लिंगराज भी भुवनेश्वर उड़ीसा में। हवा महल जयपुर में है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर श्रावण बोगला कर्नाटक में। नालंदा यूनिवर्सिटी है। सारनाथ में पिलर ऑफ अशोका है। सांची का स्तूपा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पेंटिंग के लिए आपकी जो बाग केव है वो फेमस है, एमपी में है। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का कहाँ पे, मथुरा से हमें देखने को मिला है। 10 अवतार टेम्पल कहाँ है, देवगढ़ यूपी नियर झांसी। द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला इज लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर। सो तक्षशिला कहाँ है, इंडस और झेलम के बीच में है। सो ITJ, इंडस झेलम उसके बीच में तक्षशिला, IT से J, या आप ऐसे कर लेना जीत। सो झेलम और इंडस के पास तक्षशिला है, जीत। सोनागिरी द हाईएस्ट अमंग 103 जैन टेम्पल्स लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। सोनागिरी जो हाईएस्ट जैन टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो एमपी में है, दतिया डिस्ट्रिक्ट में। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान। विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है, हम्पी में। हम्पी विजयनगरा कैपिटल रही है, कर्नाटका में बिलोंग करती है। द नागरा, द द्रिवणा एंड द वैसारा, ये क्या है, ये 3 जो टेम्पल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल हैं, ये वो हैं, स्कूल हैं। सो पंचायतन किसको बिलोंग करता है, टर्म पंचायतन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन। सो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल को ये पंचायतन वर्ड बिलोंग करता है।
नैमिषारण्य द फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये सीतापुर यूपी में है नैमिषारण्य। विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड कल्चर करेक्ट पेयर कौन कौन से? तो फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाणा विद द न्यूमेरस सेलेस्टियल्स म्यूजिशियन अबव द सोरफुल फिगर ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। सो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है कि एक बहुत ही बुद्धा की ग्रैंड महापरिनिर्वाण की हमें एक स्टैचू देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे सेलेस्टियस म्यूजियम है ऊपर और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो नीचे साइड है। ये हमें अजंता से देखने को मिलता है। अर्जुनांस पिनांस और डिसेंट ऑफ गंगास हमें कहाँ से देखने को मिलता है? ये मामल्लपुरम से देखने को मिलता है। अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड क्योटिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन रॉक। सो ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? उदयगिरी केव से देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो गांधार आर्ट है उसे कुशानास को बिलोंग करता है, कुशानास ने पैटर्नाइज करा है। जगन्नाथ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन फर्स्ट को, मिलिंदपन हो मिनांडर है और ये इंडो ग्रीक रूलर हैं आपके। और तक्षशिला जो है वो पाटिका एक शका नेम है, एक शका रूलर है जिनका नाम है। सो तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पाटिका को बिलोंग करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली लिंगराज टेम्पल, रॉक कट एलिफेंटा, रॉक कट मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम एंड बराह इमेज उदयगिरी, सबसे पहले कौन बना? तो इन सब में सबसे पहले क्या बना है? रॉक कट एलिफेंट ऑफ धौली। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है अजंता केव्स आर इन द रॉकी नदर्न वॉल ऑफ द वी शेप्ड जॉर्ज ऑफ द रिवर नेम्ड। तो अजंता रिवर के बेसिकली अजंता केव के किनारे कौन सी रिवर है? बागोरा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। सो अभी आपका आ गया है साउथ इंडिया जिसमें हम संगम पीरियड की बात करेंगे, चोला, चालुक्य एंड पल्लवास। ठीक है। सो अगर हम बात करें पर्टिकुलर चोला डायनेस्टी की, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक क्लैरिटी के लिए कि चोला डायनेस्टी हमें संगम में भी देखने को मिलती है, फिर हमें लेटर चोलास भी देखने को मिलते हैं एंड देन फिर बाद में हमें इंपीरियल चोलास भी देखने को मिलते हैं, जिस पर भी मूवी आई थी PS2 या PS1 जो भी हो, पुन्नी सेल्वम। तो ये जो है इंपीरियल चोलास की बात कर रहे हैं। सो हमें चोलास तीन टाइम पे देखने को मिलते हैं, संगम टाइम पे, लेटर चोलास आपके ये देखने को मिलते हैं हमें 7th 8th सेंचुरी में एंड देन इंपीरियल चोलास 9 to 11 सेंचुरीज। सो पहला क्वेश्चन आपका इन द 9th सेंचुरीज AD द फाउंडेशन ऑफ द चोला एम्पायर। सो कौन है? विजयालय। तो जो संगम डायनेस्टी का फाउंडर होगा वो नहीं होगा विजयालय, बट जो 9th सेंचुरी में है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स दैट हैज़ अ मेसिव स्टैचू नंदी कंसिडर टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया इज द वृद्धेश्वर टेम्पल, जहाँ माना जाता है कि सबसे जो नंदी है वो इंडिया का सबसे बड़ा नंदी का स्कल्पचर कहाँ पे है? वो वृद्धेश्वर टेम्पल में है। वृद्धेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर किसने बनवाया है? सो वो राजदास फर्स्ट ने बनवाया है, चोला एम्पायर के रूलर हैं राजदास फर्स्ट। सो द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड टू कोरोमंडल कोस्ट टू सम रीजन ऑफ डेक्कन। सो जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं वैसे। सो यहाँ से डेक्कन तक के रीजन को जो है वो चोला एम्पायर के अंदर आ गया था। और आगे बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी विजयालय वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे स्पेशल फीचर है वो क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी। आज भी जब भी हम विलेज ऑटोनॉमी की बात करते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, उन्हें बहुत पावर देने की बात करते हैं, तो आज भी हम चोला डायनेस्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। सो ये सबसे इसका स्पेशल और मेन फीचर है ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अगला आपका क्वेश्चन है विच वॉज द कैपिटल ऑफ चोला? तंजौर। अगला क्वेश्चन है कि विच वॉज द फेमस फॉर एफिशिएंट रूलर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज? चोलास। सो चोलास वॉज द एफिशिएंट रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर। डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी चोला, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास प्रोवाइड बाय द इंस्क्रिप्शन। कि विलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं चोलास में, ये हमें पता कहाँ से चलता है? सो ये हमें पता चला है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। सो थोट्टा बरियम क्या है? जो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चोलास? चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेराज एंड स्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंट ओवर द पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्लियर मिडवल टाइम। कि जो अर्लियर मिडवल टाइम है, इसी की हम बात करें इंपीरियल चोलास की। सो इन्होंने चेरा और पांड्या को डिफीट कर दिया। द चोलास सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरियाज। कि जो शैलेंद्र एम्पायर है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, जैसे आपका आज जहाँ पे कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इस वाले रीजन में। सो एक्सपेडाइट कर दिया था चोलास ने। ब्रॉन्ज आइकन ऑफ नटराज। सो चोला इज ऑल्सो फेमस फॉर नटराज आइडल कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डेटी विथ हाउ मेनी हैंड्स। सो 4 हैंड देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट फेमस स्कल्पचर क्या है चोलास का? ब्रॉन्ज का है, नटराज शिवा। सो याद रखना ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। द दक्षिणा मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट हिम इन द फॉर्म ऑफ टीचर।
याद रखना कि जो दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा है वो शिवा को कैसे दिखा रही है, एज अ टीचर। विथ रेफरेंस टू स्टैचू ऑफ नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कि नटराज के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द इमेज रिप्रेजेंट डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड्स, इन द राइट ईयर ही वियर्स अ मेंस ईयरिंग एंड वुमेन्स इन द लेफ्ट। सो बेसिक पॉइंट क्या है कि जो राइट कान है उनका, राइट ईयर है, उसमें वो क्या पहने हुए हैं, उसमें पहने हुए उन्होंने क्रोकोडाइल को पहना हुआ है, क्रोकोडाइल है यहाँ पे। और लेफ्ट वाले में जो वुमेन कुंडल पहनती हैं जैसे, ऐसे ही पहना हुआ है। सो दोनों कानों में अलग अलग उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। सो राइट में हमें क्रोकोडाइल देखने को मिलता है और लेफ्ट में कुंडल देखने को मिलता है। सो क्रोकोडाइल जो है वो यूजुअली मैन पहनते हैं, सो उसे मैंस ईयरिंग बोल रहे हैं। 72 ट्रेडर हु वर सेंट टू चाइना ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कोलतुंगा वन के पीरियड में 72 जो ट्रेडर्स थे उन्हें चाइना भेजा गया था। So, अगला आपका क्वेश्चन है हु वाज फेमस फॉर, सो हु वाज फेमस फॉर नेवल पावर, चोला। द चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू द चोला लेक, राजेंद्र फर्स्ट। सो राजेंद्र फर्स्ट ने बे ऑफ बंगाल का नाम बदल के क्या कर दिया था, चोला लेक, उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन ला दिया था। द फाउंडर ऑफ गंगा कोंडा चोलापुरम, सो गंगा कोंडा चोलापुरम किसने फाउंड किया था, राजेंद्र फर्स्ट ने। चोला रूलर हु इज क्रिएटेड टू हैव बिल्ड अ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक नोन एज द चोला गंगम, सो राजेंद्र को हम जानते हैं जिसने एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई थी जिसे हम चोला गंगम भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्त पैगोडा, शोर टेम्पल, वृद्धेश्वर टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम। द चोला किंग स्टार्टेड, सॉरी द क्रॉनिकली अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले सप्त पैगोडा बना, फिर शोर टेम्पल है, फिर आपका वृद्धेश्वर टेम्पल बना और देन द गंगईकोंडा चोलापुरम। अगला क्वेश्चन है द चोला किंग हु स्टार्टेड नेवल आर्मी, सो राजराज फर्स्ट ने सबसे पहले इसने नेवल जो है वो आर्मी बनाई ताकि जो वाटर उन पर कब्जा कर सकें, और धीरे धीरे फिर उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इन सबको चोला डायनेस्टी ने कॉन्कर करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चोला किंग हु कॉन्कर्ड द नदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, राजराज फर्स्ट, सेम। अ चोला किंग हु कॉन्कर्ड द सीलोन, राजेंद्र फर्स्ट। सो राजराज फर्स्ट ने इसका नदर्न पार्ट कब्जा लिया था सीलोन का, श्रीलंका का। और कौन थे जिन्होंने पूरा कब्जा लिया था, राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र फर्स्ट ने पूरा श्रीलंका कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आपका है कि जो चोलाज है उनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सो वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास एंड देयर प्रीडेसर्स। द चोला रूलर अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन। कि हमें क्यों चोला के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं। कहाँ पे लिखवाए हैं, द वॉल्स ऑफ टेम्पल, जो उनका हिस्टोरिक नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट करते हैं। द चोला मोनार्क हु गैव कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द सिन्हाला प्रिंस। सो कुलोतुंगा जो फर्स्ट हैं, इन्होंने जो श्रीलंका है उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दी थी। उदयनजुराल किसको बिलोंग करते हैं, चोला डायनेस्टी। ये संगम डायनेस्टी का जो चोला डायनेस्टी है उसको बिलोंग कर रहे हैं उदयनजुराल। अब कुछ टर्म दिए गए हैं, वो क्या है, इरीपट्टी। इरीपट्टी क्या है, एक ऐसी लैंड जहाँ से हमें रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, कि गांव में जो टैंक बनाए जा रहे हैं, सो इससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो हम विलेज टैंक के लिए रख दे रहे हैं साइड में, उसको बोल रहे हैं हम इरीपट्टी। घटकास हम कैसे कह रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस जो जनरली टेम्पल से अटैच्ड हैं उन्हें हम कहते हैं घटका। एंड तनियोर्स, तनियोर्स क्या है, अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्ट्रेड एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड तनियोर्स, कि एक बहुत बड़ा गांव है जो एज हम सिंगल यूनिट उसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं तनियोर्स। सो जो बड़े गांव हैं उनको हम तनियोर्स बोल रहे हैं। आउट ऑफ द गिवन ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया नेमली टागारा, श्रीपुर, तिरुपति एंड ताम्रलिप्ति, विच वन ऑफ द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याणा विथ वेंगी, सो टागारा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैपिटल्स लिखे होंगे संगम डायनेस्टी में, कि जो चेरा है उसकी कैपिटल वंजी या क्रायोर है, चोला इनकी उरायपुर है या कावेरीपट्टनम है, एंड पांड्या इनकी कैपिटल है मदुरई। सो याद रख लेना भी। द ग्रेटेस्ट प्रिंस ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वॉज पुलकेशिन सेकंड। द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग विच इज फाउंड इन द कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन, सो सोमेश्वर वन, कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में सोमेश्वर वन के बारे में पता चलता है। विच असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, सो चालुक्य डायनेस्टी ने जो फीमेल्स थी, वुमेन्स थी, उनको हाई पोजीशन दे रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन में। द कैपिटल ऑफ चालुक्यास क्या है, बातापी। चालुक्यास भी बहुत है, तो हम ये अभी बातापी के चालुक्यास की बात कर रहे हैं। बादामी के चालुक्यास या बातापी के चालुक्यास, फिर हमें कल्याणी के चालुक्यास भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ईस्टर्न चालुक्यास भी कहते हैं। सो आउट ऑफ द गिवन इंस्टीट्यूशन नेमली श्रेणी नगरम, नानादेशीज, मणिग्राम, विच बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड को कौन कौन बिलोंग कर रहा है, नानादेशीज एंड मणिग्राम। द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन द एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड।
सो पुलकेशिन सेकंड कौन है, जिन्होंने हर्षा को डिफीट किया था, एहुल इंस्क्रिप्शन को बिलोंग करता है, और इस इंस्क्रिप्शन में पोइट कालिदास के बारे में पता चलता है, और ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड उनके कंटेम्प्रेरी हैं। द टर्म यवन प्रिया, ये किसके लिए मेंशन है, संस्कृत का टेक्स्ट है, ये पीपर के लिए मेंशन है, यवन प्रिया। द संगम लिटरेचर तोलाकपियम इज अ टेक्स्ट ऑफ तमिल ग्रामर, कि तोलाकपियम क्या है, ये तमिल ग्रामर है। और इनके दो एपिक हैं, एक शिलापाधिकारम, एक मणिमेखलाई। तो शिलापाधिकारम के जो ऑथर हैं वो कौन है, इलांगो अधिगल हैं, और जो मणिमेखलाई के हैं वो चट्टनार हैं। तो मणिमेखलाई चट्टनार और शिलापाधिकारम इलांगो अधिगल। अब ये तिरुकुराल उनके सब्जेक्ट हैं, किसमें क्या डिस्कस करा गया है, एपिक्स हैं और सब्जेक्ट, सॉरी। तिरुकुराल जो है वो फिलोसफी के बारे में बात करता है, तोलकपियम वी हैव ऑलरेडी सीन, वो ग्रामर की बात कर रहा है, शिलापाधिकारम एक लव स्टोरी है, और मणिमेखलाई क्या है, वो एक मर्चेंट की स्टोरी है। सो ये दोनों एपिक कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड रिगार्डिंग ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। क्या मैं अर्ली सेंचुरीज में इंडिया और रोम के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, अर्कामेदू से, कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। विच इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर, कदम्बा। सो कदम्बा ऑब्वियसली नहीं बिलोंग कर रहे, इजी क्वेश्चन है, चेरा चोला पांड्या हमें पता है। विच वॉज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी इन द तमिल कंट्री, तमिल कंट्री में वो हम बात कर रहे हैं चेरा चोला पांड्या की, पल्लव नहीं है। अब ये साउथ इंडिया के बारे में कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, एंशिएंट साउथ इंडिया। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नॉन ऑफ संगम पोइट, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक ही सही था। सो हमें यहाँ क्या है कि सोशल जो क्लासिफिकेशन है वो हमें संगम देखने में मिलता है, संगम पोइट्स में, पोइट्स के थ्रू बेसिकली संगम सोसाइटी में, कि वर्ना जैसे नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे ही हमें साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है, अरासर, अंथनार, बनगर एंड बेल्लालर। सो अरासर ऑब्वियसली रूरल क्लास है, और सबसे जो लोअर क्लास है वो बेल्लालर है, ये एग्रेरियंस हैं। सो हमें ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिलता है। रिलीजियस एंथोलॉजी है कुराल, ये कौन सी लैंग्वेज में, ये तमिल में है। तमिल में जो एक रामवतराम है, जो लॉर्ड राम की बात करते हैं, उसके ऑथर कौन है, कंबन। अभी मिडविल इंडिया के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कि जो सिद्धास हैं तमिल रीजन के, ये मोनोथिस्टिक हैं, ये एक ईश्वर की पूजा करते हैं, और ये आइडल मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है। लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन, कन्नड़ रीजन में जो लिंगायत सेक्ट है वो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। तो वो कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं कि ये जो कास्ट में हिंदुज्म में जैसे ब्राह्मण है या अदर कास्ट है, सो वो इसमें बिलीव नहीं करते हैं, और वो रीबर्थ की थ्योरी को जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि रीबर्थ नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे हमें तमिल में 5 सोशली में 4 डिवीजन देखने को मिले हैं सोशल, ऐसे ही वहाँ का जो लैंड है, वहाँ की जो फील्ड है, उसमें भी हमें 5 डिवीजन देखने को मिलते हैं। सो उनको हम क्या क्या बुला रहे हैं, कुरुंजी, पलई, मुल्लई, मारुतम, नईताई। सो कुरुंजी जो माउंटेन रीजन है, पहाड़ी, सो आप याद रख लेना कि कुरुंजी जैसे एक तमिलनाडु साइड एक फूल होता है जो 12 साल में एक बार होता है, सो वो यूजुअली माउंटेन पे होता है, कुरुंजी। सो माउंटेनियर रीजन है। पलाई, पलाई एरिड रीजन है। पलाई जैसे आपको मिल्क में जो क्रीम होती है उसे हम कहते हैं मलाई, जैसे मैंने याद किया था वैसे बता रहा हूँ, आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो, मलाई। सो सिमिलर सा है पलाई, सो वो मिल्क के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ड्राई होता है, सो ये एरिड रीजन है, ड्राई रीजन है पलाई। मुल्लाई पेस्टोरल, सो इसको कैसे मतलब लर्न किया था कि जो मुल्ला होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, सो यूजुअली अपने घर में एक बकरी या गॉट जैसे हम, या बकरा जो होता है उसको वो रखते हैं, तो पेस्टोरल, उसको वो पेस्टोरल कराने जाते हैं, चराने जाते हैं। सो मुल्ला से पेस्टोरल याद हो जाएगा। मारुतम बेटलैंड, सो मारुत जो है, मारुत हम हनुमान जी को बोलते हैं, इन्होंने समुद्र पार किया था जब ये लंका गए थे। सो एक वेटलैंड मारुतम। एंड नई ताल, ताल से हमें याद है कोस्टल, या ये भी काइंड ऑफ वेटलैंड। सो ऐसे आप याद कर सकते हो। सो ये 5 रीजन है, ये याद रखना, एटलीस्ट 5 क्लासिफिकेशन है। गुप्ता पीरियड देवगढ़ को बिलोंग करते हैं। चंदेलास खजुराहो, चालुक्यास बादामी, पल्लवास पनामलाई। पनामलाई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। पल्लवास कांची कैपिटल है। पांड्या मदुरई, यादवास देवगिरी, काकतियास बारंगल। अगला आपका है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी, सो पल्लव जो है वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के में हुई, कब, 571 में। तो ये महेंद्र वर्मन ने रूल कब से किया, 571 टू 360 AD। एंड देन पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, कब किया, 750 AD में। एंड देन द राइज ऑफ प्रतिहार किंग भोजा। सो ये प्रतिहार किंग कब है, ये राष्ट्रकूट रूलर है, गुर्जर प्रतिहार है, सॉरी, 836 से 885 AD में। एंड देन द चोला पावर अंडर द प्रांतक फर्स्ट, सो ये आपका 907 से 953 AD। सो ये हमें क्रोनोलॉजी अगर याद रहेगी तो हो सकता है अगला फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको नॉर्मल अगर टाइमलाइन याद है
तो आप ये क्वेश्चन ईजी कर लेते हो, भले ये लोगों को टफ क्वेश्चन लगे बट ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको टाइमलाइन का हल्का आइडिया है, ठीक है। और टाइमलाइन की एक बहुत डिसेंट पीडीएफ बना रखी है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। जो बैटल ऑफ तालुका में वो किस किस के बीच में हुआ, वो चोलास और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ है। आउट ऑफ द कुसानास, चेरा, वेस्टर्न सकास, हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर। तो जो चेरास थे उन्होंने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करे थे। अगला आपका क्वेश्चन है विच वॉज द कॉर्पोरेशन ऑफ द मर्चेंट इन द एंशिएंट इंडिया। सो मनीग्रामम जो है वो मर्चेंट से बिलोंग करते हैं। द रिवर दैट आर लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या स्टेट। सो पांड्या की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी रिवर है, बैंगी रिवर है। द संगम पार्ट्स दैट वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। सो तोंडी, मुशरी, नौरा एंड नलकिंडा, ये सब क्या है, संगम फोर्ट्स हैं जो कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट पे एस्टेब्लिश्ड है। अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट द टर्म कोन, को और मानन, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये किंग को बिलोंग करते हैं, यानी कि रूलिंग क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, कोन, को एंड मानन। थर्ड संगम कहाँ पे हुआ था, मदुरई में। सो संगम में क्या है, ये 3 संगम बेसिकली कन्वेंशंस हुई थी जहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया था, बहुत सारे पोइट्स आए थे। सो इसमें मेल फीमेल दोनों थे। सो फर्स्ट आपकी मदुरई में हुई थी, सेकंड कपात्रकम में हुई थी और थर्ड आपकी फिर से मदुरई में हुई थी। तो फर्स्ट का हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सेकंड का तोलाकपियम है और थर्ड से बहुत सारे हैं। सो द सेज हु सेड टू हैव आयरनाइज्ड साउथ इंडिया वाज अगस्त्य। तो कौन सा ऐसा सेज है जिसने साउथ इंडिया को आयरनाइज्ड किया है, वो है अगस्त्य को हम मानते हैं। फिर से आपका अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके हैं चालुक्यास बादापी, पल्लवास कांचीपुरम, हर्षा कन्नौज एंड पांड्यास मदुरई। सो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि वैसे भी ये रिवीजन है। सो ये टाइम आप एक बार देख लेना, आपको क्लियर होगा, बाकी टाइमलाइन में आपको मिल जाएगा। फिर से आपका क्वेश्चन है कि हु हैज़ गिवन द अकाउंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ चाइना विद द इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चालुक्यास। कि चालुक्य के टाइम पे इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बात कौन कर रहा है, मतावलिन, ठीक है। हु डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया। सो चालुक्यास ने नॉर्थ इंडिया में रूल नहीं किया, ये सेंट्रल और बेसिकली साउथ में रहे। इजी क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ कदम्बास बनवासी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है, मदुरई में है। द डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया किंग हु सेंट एन एम्बेसडर टू किंगडम ऑफ रोम। सो पांड्यन ने 26 BC में रोम के किंगडम में अपना एक एम्बेसडर भेजा था। द फॉलोइंग लिस्ट इज करेक्टली मैच्ड। सो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है एंड बेलूरा मठ हावड़ा वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंशिएंट लिटरेचर एंड लिटरेचर की, किसने वो लिटरेचर लिखा है। सो द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री टाइटल बिलोंग टू द हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, और जिसमें आपकी बात है मॉडर्न डायनेस्टी की। द क्लासिकल वर्क ऑफ लिटरेचर विच वर रिटन बाई ड्यूरिंग गुप्ता एरा, अमरकोश, कामासूत्र, मेघदूत एंड मुद्रा राक्षस। ये चारों कब लिखी गई हैं, गुप्ता एरा के आसपास। बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक इज नाट्य शास्त्र। सो नाट्य शास्त्र को हम क्लासिकल म्यूजिक की बाइबल बुक भी कहते हैं और ये किसने लिखी है, भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है कि रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। रस कौमुदी जो है वो श्रीकांत ने लिखी है। राग विबोध सोमनाथ एंड देन द चतुर्दंडी प्रकाश का वेंकटरमन। सो नॉर्मल आप याद, अब ऑब्वियसली मतलब ये आपको बार बार पढ़ के याद होगा क्योंकि आप करोगे भूलोगे, बट फिर भी आप कोशिश करना निमोनिक्स बना के याद करने की, जल्दी याद हो जाएगा। 10 कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाई द दंडी। सो दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखी है। कुमार संभवा एक एपिक पोयम है जो किसने कंपोज किया, कालिदास ने। द एंशिएंट, कालिदास की आप एक साथ सारी कंपाइल कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कालिदास इंपॉर्टेंट है। द एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची वॉज ककनम। कि जो सांची है उसका पुराना नाम क्या था, उसका नाम था काकनम। अगला क्वेश्चन है कि विच वॉज नॉट रिटन बाई द कालिदास। सो ये जो जितने लिखे हुए हैं, मालकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, जानकी हरनामा। सो इनमें से जानकी हरनाम जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा है, वो किसने लिखा है, वो कुमारदास ने लिखा हुआ है। अगला आपका है पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी ने लिखी है। वात्स्यायन ने कामासूत्र लिखा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। एंड देन कन्नन ने रासतरंगिणी लिखी है। रासतरंगिणी राइटर वो कन्नन एसोसिएट विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सो रासतरंगिणी जो है कल्हण ने लिखी है, वो कहाँ से एसोसिएट है, कश्मीर से। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। भैरवी ने कौन सी लिखी है, भैरवी ने लिखा है क्राताजुनियम, ये भैरवी की है। हर्षा ने 3 बुक लिखी हैं, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शक। सो आपको इसको आप PNR याद रख सकते हो, PNR जो नंबर होता है जब आप ट्रेन में टिकट बुक करते हो। सो PNR से प्रियदर्शक और नागनंदा एंड रत्नावली।
कालिदास की तो बहुत सारी हैं, आपको याद ही रहेंगी। मालविकाग्निमित्रम रघुवंश कालिदास की हैं। राजशेखर की है कुमार मंजरी, सॉरी कर्पूर मंजरी है राजशेखर की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम महाभारत। सो इनमें से कौन सी बुक ने जो अपनी थीम है वो महाभारत से ली है? सो वो ली है नैषधीय चरित। जो नैषधीय चरित है इसने अपनी थीम जो है वो महाभारत से ली है। और इसमें और है जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सो किरातार्जुनियम, शिशुपालवध, ये सब महाभारत को बिलोंग करते हैं, ये सब महाभारत के इंसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है विशाखदत्त ड्रामा को बिलोंग करते हैं, बराहमीर एस्ट्रोनॉमी को बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर थे, चरक मेडिसिन, ब्रह्मगुप्ता जो है वो मैथमेटिशियन थे। सो याद रखना, ये भी मैचिंग वाले बिल्कुल याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है विच एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन। ओके, सो आई थिंक इसका जो आंसर है वो चारवाक है। सो चारवाक ये कह रहे हैं कि परसेप्शन इज द, इसमें लिखा नहीं है आंसर, चारवाक कह रहे हैं परसेप्शन इज द ओनली वे ऑफ लर्निंग, कि जो सामने बस वही है। सो चारवाक इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय फिलोसफी के फाउंडर कौन है? गौतम, ऋषि गौतम। अगला है कि पंच सिद्धांत का जो बराहमीर की बुक है पंच सिद्धांत का, वो किस पे बेस्ड है? वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है। कालिदास ने रघुवंश लिखी है, भास ने स्वप्ना वसवेदतम लिखी है, बाणभट्ट की कादम्बरी है, हर्षचरित भी बाणभट्ट की है, और हर्षा ने रत्नावली लिखा है। तो हर्षा की कौन कौन है? रत्नावली, प्रियदर्श का, नागभट्ट का, और बाणभट्ट की कौन सी है? कादम्बरी भी और हर्षचरित भी है। जो मिलिंद पन्हो है वो किसमें है? वो पाली टेक्स्ट है। मिलिंद पन्हो एक बुक है जिसमें जो इंडो ग्रीक रूलर है मिनांडर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है नागसेन, उनके बीच का कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द दीज जो भी दे रखे हैं कि जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं। सो परिस्थाप्रवना, तिरिशतिसना, महापुराण जो है वो जैन को बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली ये टफ क्वेश्चन है, बट हाँ कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मिलिंद पन्हा इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट। विच सोर्स इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स फॉर एंशिएंट इंडिया। सो संगम साहित्य जो है वो ट्रेड रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कालिदास थे, समुद्रगुप्त के में हरिशरण थे, हर्षवर्धन कोर्ट में बाणभट्ट थे, अलाउद्दीन खिलजी में अमीर खुसरो थे। बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, सो आप आई गेस अभी तो आपको याद ही हो गए होंगे। द तरंगास दैट इन रास तरंगिणी ऑफ कल्याण। सो बेसिकली ये काइंड ऑफ चैप्टर मान लो या उनके डिवाइडेशन मान लो, कितने थे? 8। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन सच एज विल्लना का जो मेरु तरंग है, बिलना एंड ममंथा, जोन राजा एंड मेरुतंगा, जोन राजा एंड श्रीवरा, हु कंटिन्यूड द रास तरंगिणी ऑफ कल्याण। कि कल्याण ने जो रास तरंगिणी लिखी थी वो आधी अधूरी थी, तो उसे कंटिन्यू किसने किया था? सो उसे कंटिन्यू किया था इनके डिस्पल जोन राजा एंड श्रीवरा ने। सो कंटिन्यू किया था। जैसे एक बुक और आपको आपने सुनी होगी पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई ने लिखी है। सो उसमें खुद लिखा हुआ कि जब चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के साथ बैटलफील्ड में चले गए थे, महमूद गौरी जब उसने कैप्चर कर लिया था, तो उनका जो सन था जल्लड़, उसने वो कंप्लीट किया, वो जल्लड़ को देके गए थे। सो ऐसे ही ये जो रास तरंगिणी है कल्याण की, उसे कंप्लीट किया है जोन राजा एंड श्रीवरा ने। अगला आपका क्वेश्चन है कि सौंदर नंदा, ये किसका कंपोजिशन है? अश्वघोष का। ये हम देख चुके हैं, नागनंदा, रत्नावली, हर्षवर्धन। अगला आपका क्वेश्चन है कि विच प्ले वॉज रिटन बाय द हर्षवर्धन। सो प्रियदर्श का जो है हर्षवर्धन ने लिखा है। विच वर ऑथर्ड बाय हर्षा। सो हमें पता है कि हर्षा ने क्या क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज इंसाइक्लोपीडिक इन नेचर। सो जो बृहद संहिता है वो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। मृच कटकम जो है वो शूद्रक ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखी है। फिर से काफ़ी रिपीट होंगे। बराहमीर बृहद है जिसे हम इंसाइक्लोपीडिया कह रहे हैं। विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, विल्लड़ ने विक्रमादित्य चरित लिखी है, मृतंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी है। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने, वी हैव ऑलरेडी सीन। शकुंतलम कालिदास। अगला है विच इज नॉट अ मास्टरपीस ऑफ कालिदास। सो मृच कटकम जो है वो कालिदास ने नहीं, शूद्रक ने लिखा है, बाकी ये सारी जो है वो कालिदास की हैं। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले मालकाग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास इज अग्निमित्र। सो अग्निमित्र जो है वो मालकाग्निमित्रम जो प्ले है उसके जो हीरो हैं वो अग्निमित्र। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो बेसिकली ये जो अग्निमित्र है वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? शुंग डायनेस्टी को। सेम क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप। द ऑथर ऑफ, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, स्वप्ना वसदत्ता। सो इसके जो ऑथर है वो कौन है? भास। द ऑथर ऑफ गीत गोविंद के कौन है? जयदेव।
द कोर्ट ऑफ विच किंग, जयदेव किसके कोर्ट में थे? लक्ष्मण सेन, बंगाल में। अष्टांग समग्र मेडिकल से रिलेटेड है, दास रूपक प्ले है, लीलावती मैथ से रिलेटेड है, एंड महाभास ग्रामर है जो पतंजलि ने लिखी है। कौन इसकी बात कर रहा है? द राइट इज टू वर्क ओनली वट नेवर विद इट्स फ्रूट, सो बेसिकली निष्काम कर्मा, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कौन बात कर रहा है? गीता। अगला आपका क्वेश्चन है द एपिक इन विच इट वॉज टोल्ड दैट इज हीरो इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर बट इफ नॉट हियर इज नो फाउंड नोवेयर, कि हीरो हीरो नहीं सॉरी द एपिक इन विच इट वॉज टोल्ड दैट इज हियर इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर, कि अगर कुछ यहाँ है तो वो कहीं और भी होगा, बट अगर जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं होगा। सो ये महाभारत का थॉट है। अगला आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन एंशिएंट बुक नेमली हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर एंड द शकुंतला, कौन सी ऐसी बुक है जिसको 15 से ज़्यादा इंडियन और 40 से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा गया है? तो वो है पंचतंत्र, और ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। विनय पत्रिका के जो ऑथर है वो तुलसीदास हैं, और विनय पत्रिका आपकी जो वो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, ब्रज में। यूजुअली तुलसीदास ने अवधि में लिखा है, जैसे रामचरितमानस उनकी फेमस पॉपुलर बुक है, अवधि में है, बट विनय पत्रिका जो है वो बैराग संदीपनी एक है, वो भी ब्रज में लिखी हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है सर्ववर्मा जो बिलोंग है वो कांतारा को बिलोंग करता है, शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी हुई है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी हुई है, और कल्हण ने रास्तरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर एंड लाल, हु इज स्पेशली नॉन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ अलजेब्रा। सो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य आपने एक फॉर्मूला भी सुना होगा या पढ़ा होगा, सो भास्कर, इन्होंने वो फॉर्मूला दिया था। लीलावती भास्कर सेकंड, ये क्या थे जो ऑथर है? भास्कर सेकंड ने क्या लिखी? लीलावती, मैथ से रिलेटेड मैथमेटिशियन थे। द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, मिलिंद पन्नो, ये नागसेन और मिनांडर। आर्यभट्ट, इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमर। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द डेसिमल प्लेस वैल्यू? आर्यभट्ट। द ऑथर ऑफ मत्स्य विलास प्रहासन, इसके ऑथर कौन है? महेंद्र बर्मन। द एंसेंट नेम ऑफ नीलोत्पल फॉर महानदी वॉज स्टेटेड इन वायुपुराण, कि जो महानदी है उसका पुराना नाम क्या है? नीलोत्पल। और ये मैं कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है वायुपुराण से। मनुस्मृति किससे मेनली रिलेटेड है? सो मनुस्मृति मेनली रिलेटेड है सोशल सिस्टम से। द ग्रेट लॉगिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज मनु। सो मनु क्या है? वो लॉगिवर है। जीरो किसने डिस्कवर किया था? सो ये एन एनोनिमस इंडियन, यही ऑप्शन था उस समय, तो इसका राइट आंसर यही है। अब ये क्या है? लाइफ ऑन ह्यूएनसांग किसने लिखी है? हुइली ने। द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने। हिस्टोरिकल फिलिफिके किसने लिखी है? सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पोमेकियस ट्रॉगस ने। एंड द हिस्टोरीज लिखी है हेरोडोटस ने। इन्हें हम फादर ऑफ द हिस्ट्री भी कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है द मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बीना। हिस्टोरिक वर्क नाम उसका गौड़ा बाहु, लाइक कन्नाज रास्तरंगी, ये किसने लिखी? बागपति ने। ये भी जैसे कल्लड़ की रास्तरंगी ऐसी ये भी है, किसने लिखी है? बागपति ने। अगला आपका क्वेश्चन है कि इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन कुड क्लेम राइट द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, कि दो सिस्टम है, मिताक्षरा सिस्टम, दयाभागा सिस्टम। तो मिताक्षरा सिस्टम में सन जो है वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फादर, बट दयाभागा सिस्टम में वो क्लेम कर सकता है जब फादर की डेथ हो जाए। सो ड्यूरिंग हिज लाइफ वो क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। अगला आपका क्वेश्चन है 64 योगिनी टेम्पल के बारे में। सो एक सर्कुलर टेम्पल है जो किनके रीन के टाइम पे बना है? कच्छा पघटा डायनेस्टी के टाइम पे बना है, और इसका जो डिज़ाइन है वो माना जाता है, ये पॉपुलर बिलीफ है कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री है, अभी तो नया पार्लियामेंट बन गया, जो पुरानी पार्लियामेंट्री सर्कुलर बिल्डिंग है, कि वो इंस्पायर है वो इसी 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर थी। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भाभूति, हस्तिमल एंड छिमेश्वरा। सो ये क्या है? ये सब प्ले राइटर है। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब आपका प्री मिडवल पीरियड और मिडवल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सो प्री मिडवल मैंने मिडवल के साथ कराऊंगा, सो आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा मिडवल का। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसको आप लिटरली 2 से 3 बार देख जाओ, आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा, और कम टाइम में आपका रिवाइज हो जाएगा। आप खुद से रिवाइज करने जाओगे टाइम लगेगा, आप यहाँ से करो, आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा, और 12-13 घंटे में आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, सो मैक्सिमम 2 दिन में आप पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। और इसकी जो PDF है उसकी लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।